एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है कि 5 years एगो 5 वर्ष पहले की बात है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अगर मैं नूरी की प्रेजेंट एज को अगर मैं एक्स लेता हूँ एंड सोनू की प्रेजेंट एज को अगर हम वाई ईयर्स लेते हैं तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 साल पहले का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों की एज में से हम 5 यहाँ पे माइनस करेंगे और 5 ही इसकी एज में से माइनस करेंगे। लेट x इक्वल्स टू हमने यहाँ पे वैल्यू ले रखी है कितनी 30 ईयर्स एंड y इक्वल्स टू हमने वैल्यू ले रखी है मान लो यहाँ पे 20 ईयर्स। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, इसकी एज होगी 25 ईयर्स और इस y की एज क्या हो जाएगी 15 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों की एज में से हमने 5 माइनस किया है। यहाँ पे भी हमने 5 माइनस किया है और यहाँ पे भी हमने 5 माइनस किया, तब जाके ये मेरे पास 15 और 25 है। तो सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 ईयर्स ए को क्या बोल रहा है, एक्स में से भी मैं 5 माइनस करूंगा और वाई में से भी मैंने 5 माइनस कर दिया। अब इसके बाद वो बोल रही है कि वो थ्राइस थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, थ्राइस थी। जो कम एज होगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फिर दोनों इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस सोनू की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगी और इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 10 years लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर मैं न्यूरी की बात करता हूँ तो 10 साल बाद क्या होगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तब जाके ये 40 ईयर्स की होगी और इसमें अगर मैं प्लस का 10 करूंगा तब जाके ये 30 ईयर्स का होगा। इसका मतलब अगर मुझे आफ्टर 10 ईयर्स बोल रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स में भी मेरे पास 10 ऐड होगा और वाई में भी क्या कर देंगे, हम 10 ऐड कर देंगे। तो आफ्टर 10 ईयर्स में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और अगर मेरे पास अगर एगो दे रखा है तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है कि जो न्यूरी है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस है ना, न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात न्यूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। दोनों की एज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एज है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी और यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रखा था कि 5 साल पहले की बात कर रहा, तो हमने x में से भी -5 किया और y में से भी -5 किया तो हमारे पास प्रेजेंट एज आ गई। उसके बाद उसने बोल रहा था कि न्यूरी क्या थी, वो 3 गुनी थी, तो हमने सोनू की एज को, जो कम एज होगी उसको हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है। तो यहाँ पे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वल किया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड में हमें क्या गिवन है, 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल बाद की बात कर रहा है तो हमने x में भी 10 ऐड किया और y में भी हमने 10 ऐड कर दिया। उसके बाद बोला कि न्यूरी क्या हो जाएगी, दुगुनी रह जाएगी उसकी आयु, तो सोनू की एज को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब यहाँ से इनको सोल्व करेंगे और हमें यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 को जब मैं सोल्व करूंगा तो x - 5 इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करूंगा y से तो यहाँ पे 3y और 3 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के 5 से तो यहाँ पे माइनस का 15 आएगा और इस 3y को LHS में लेके जाऊंगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू -15 एज इट इज, माइनस के 5 को इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का 5 होगा। x - 3y इक्वल्स टू यहाँ से कितना रह गया, माइनस का 10 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आ गया, x - 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से सेकंड इक्वेशन को, तो x + 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा y से तो 2y, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो यहाँ पे 20, 10x, इस 2y को LHS में लेके आऊँ तो माइनस का 2y 20 और इस 10 को RHS में लेके जाएंगे तो माइनस का 10, देन x - 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 10 और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में हमें x या फिर y के कोफिशिएंट को हमें सेम करना है। इक्वेशन नंबर 3 में x का कोफिशिएंट 1 है एंड इक्वेशन नंबर 4 में भी x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ पे 2 है। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, सेम है,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 कितना, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, और इक्वेशन नंबर 4 है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से सबट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे माइनस, और माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे और प्लस को हम माइनस में करेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस का x और प्लस का x ये तो कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे LHS में क्या रह गया, माइनस का 3y एंड प्लस का 2y। तो माइनस का 3y प्लस का 2y इक्वल्स टू RHS में -10, और यहाँ से भी माइनस का 10, माइनस का 10 माइनस का 10। तो इसको सोल्व करूंगा तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस का 20, देन y इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 ईयर्स आ गया। इसका मतलब दोनों की जो एज है वो क्या, 20 ईयर्स है। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, या फिर आप इक्वेशन नंबर 4 में, या फिर 1 और सेकंड कहीं पे भी आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या मेरे पास, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, y इक्वल्स टू 20 में पुट करूंगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x माइनस 3, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे 20 इक्वल्स टू में आपके पास माइनस का 10 है, तो x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस का 20, देन x इक्वल्स टू माइनस का 10, और इस माइनस 60 को इस तरफ लेके आऊंगा तो प्लस का 60। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 50 ईयर्स आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास में जो x इक्वल्स टू है वो तो कितना आ गया 50, एंड y कितना आ गया 20 आ गया। तो जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो तो क्या हो जाएगी आपके पास 50 ईयर्स, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। वेरीफाई करने के लिए x इक्वल्स टू 50 एंड y इक्वल्स टू 20 इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 के LHS में पुट करेंगे, और हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिलना चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 में LHS में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू है यहाँ पे 50 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 20। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो 50 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस का 10, और यही वैल्यू मुझे RHS में गिवन है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन नंबर 4 में LHS में x की वैल्यू पुट करेंगे 50, देन माइनस 2y, तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20, देन 50 माइनस 2 इंटू 20 कितना 40 इक्वल्स टू कितना प्लस का 10, और RHS में भी आपके पास में कितना प्लस का 10। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस में LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब जो हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट की है वो करेक्ट है। न्यूरी की जो प्रेजेंट एज है वो तो हो जाएगी मेरे पास 50 ईयर्स, एंड जो सोनू है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स, और ये इसका आंसर हो जाएगा।